अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, अमेरिका में सदारती इंतखाब में चंद माह ही बाकी रह गए हैं। आज इसी पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन, बराक ओबामा और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप साहब। ट्रंप साहब, कैसी जा रही है आपकी इंतखाबी मुहिम? मैं तेनू की दसा पुत फरीद, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਬਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਬਹਿ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਰੰਪੂ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਮੈਨ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਜਾਣਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਸਤਾਰ ਦੀ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਏਡਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ? लो बाबा जी, कौन से धुंध में फिर रहे होते जो आपको नजर नहीं आते? या इन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी हुई है जो नजर नहीं आते। ਪੁੱਤ ਹੱਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਕਛੂਏ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਰੇਸ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਚ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਕਛੂਏ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਟਰੰਪੂ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। और देखी तो किवें मैं खरगोश वांगू गड़प्पे मारदा जांदा। किधर भागते जा रहे हो? कहानी पढ़ो। उस रेस में कछुआ जीता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खरगोश की तो आंख लग गई थी। पुत ये ओ खरगोश नहीं, ये मैनू जरा घूघी चढ़ी तो मैं सिगरेट ला लेना। सिगरेट ना लगाए, इनको रोको। सिगरेट भाईजान को एलर्जी है, हार्ट पेशेंट है। नो स्मोकिंग। खलो जा तू एडा पेट्रोल पंप ओ स्मोकिंग। वो खोतियों के दौड़ के रेफरी, ये इलेक्शन है, कोई रेस नहीं। इलेक्शन भाग दौड़ का नाम नहीं है। बात में पावर होनी चाहिए। यस, ना तुम्हारी बात च पावरिया, ना तुम्हारियां लत्तां च पावरिया, ना तुहाडे कोलों बोलिया जांदा, ना तुहाडे कोलों टुरिया जांदा। रब जानदा फरीद पुत, मैं ते किसे वेले दिल च बड़ा महसूस करना, मैं किन्ना बेचारियां मस्कीनां नाल डाला बैठा। ये वही मस्कीन है जो तुम्हें इलेक्शन में हरा के खुद सीट पे बैठे हैं। और नेक्स्ट टाइम भी तेनू हरावांगे और उथे ढोल बजावांगे। अज गए ढोल ते महंगे ढोल, नशा जिया चढ़ गया नी, मेरी गुट दा काला नाग दिलाऊं ते लड़ गया नी। देखो ना जरा, एक काला नाग वेखी तेनू सच्ची मुच्ची लड़ जाना। इलेक्शनां दे बाद तू जोगी लभदियां फिरना मनके वाला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप रिपब्लिकन सदारती नामजदगी के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं निकी हेली, उन्होंने तो मुकाबला जारी रखने का ऐलान किया है कि वो अब भी मुकाबला करेंगी आपसे। ओ पुत, निकी हिल दा की पूछना, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਿੱਕੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਬੈਠਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਬੀ ਡਾਲ ਲੈ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਦਿਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਬੇਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਤੇ ਮੌਨ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਨਿੱਕੀ ਚੱਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਖਬਰਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤ 4 ਟਾਫੀਆਂ ਤੇ 2 ਪਾਪੜ ਲੈ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਿੱਕੀ, ਉਹਨੇ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪੂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਡਾ ਲਾਣਾ। वो अमेरिकन निकी है, कोई सांगला हिलदी निकी नहीं ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੜਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਾਕਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल सही बात है। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਿੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਕਿਹੜੀ, ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਪੀਟਰ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡੇ। मगर ट्रंप साहब, निकी का तो ये दावा है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में सबसे कमजोर तरीन उम्मीदवार तो आप हैं। कमजोर कादली पुत, मैं टुरदा टुरदा डिग पैना ते मैं सवेरे अलमारी नूं हथ पा के बैड तो उठना, या मैं थल्लियों इट फड़न लगा तो मेरी कलाबाजी लग जाती है। भाई ताकत के हवाले से नहीं, स्टैंडिंग के हवाले से। वो मैं छड़ दे तू, स्टैंडिंग जिहो जी पुत मेरी आ, इन्हां दे किसे भी नहीं।
ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਟਰੰਪੂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ। वाह वाह वाह। ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟਰੰਪੂਆ। Hey, sit down. ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। Excuse me now. Now. ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਟੋਕਰੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਮੀ। और तुम्हें देख के तो लोग इसलिए डांस करते हैं, उनको पता है कि ये डांस का बड़ा शौकीन है, वरना निकी तो बहुत पॉपुलर हो रही है। Yes. ਉਹ ਕਾਦੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਨਿੱਕੀ? ਇੱਕੋ ਗਾਣੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਲੈ ਜਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ। देखे गाना भी गलत शुरू किया है। ओ भाई ट्रंप, गाना ये यहाँ से शुरू होता है। गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके। तेरी राह विच खड़ियां वे माया, ओ दिल ले जा निकी जही हाँ करके, दिल ले जा निकी जही हाँ करके। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਗੜਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਹੀ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਕੱਢ ਖੜਾਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब, निकी हेली का यह दावा है कि आप कमजोर तरीन उम्मीदवार हैं और आपके मुखालफिन भी चाहते हैं कि आप इंतखाब में मौजूद रहें, क्योंकि आपको शिकस्त देना बहुत आसान है। ਇਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ, ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਕੈਸਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਆ। ਹਾਲਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ, ਕੋ ਬਣਦਾ ਜੋੜ। ऐसे पैसे पकड़ लिए हैं, निकी ने तो जो बाइडन और आपको दोनों को ही जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया है। ਇਹ ਚਾਚਾ ਤੇ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰਾ। आपको भी करार दिया उसने। ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰੌਲਾ ਕਾਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਫਲੂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸੇ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੋਰ ਦਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। गैर मुल्की बाहर कटेगा तो अद्धे से ज्यादा अमेरिका खाली हो जाना है। Oh yes. ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ ਉਦੋਂ। ਆ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਬਲੀ ਛੱਲੀ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਪੁੱਛ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸੰਘਾੜੇ ਖਾਦੇ ਕਦੀ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੰਘਾੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਈ ਲਵ ਸੰਘਾੜਾ, ਆਈ ਲਵ ਸੰਘਾੜਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਭੈੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਦਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏ। ਇਸकी ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਪੁੱਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਸੀਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਮਰਾਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। और मैं तुमको सील कुकर नजर आता हूँ। ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 36 ਵਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰਹਾਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਐਕਟਰ ਜੇ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਕ ਮਰਵਾਣੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਮੂੰਹ ਪਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਫੇਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਹਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 2 ਦੰਦ ਨਿਕਲ गए ਆ। वैसे बराक ओबामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ट्रंप के सामने इन्हें जारहाना मुहिम ही चलानी पड़ेगी कि ट्रंप भड़क मास्टर हैं। इन्होंने सिविल फ्रॉड केस में जज को धमकी दे डाली कि तुम्हारा घर बम से उड़ा दूंगा।
हंस रहे यार। मैं जो ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਨ 'ਚ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ये गलत बात है, जज को धमकी दी आपने। ਪੁੱਤ ਜਦ ਫੈਸਲੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਬੇਸਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈ ਬਸ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਖਿੱਚ ਲੈ फोटो ਇਹਨਾਂ ਦੀ। और यू टेररिस्ट बम फेंकने की धमकी देते हो? हम शरीफ लोग हैं फरीद साहब, भाईजान ने अपने बेटे की शादी पे सेबे वाला बम नहीं चलाने दिया किसी को। इनकलाब। ये क्या कर दिया ट्रम्प साहब? ਆ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨੇ ਜੋ ਗਈ ਏ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਾ ਕੱਢ ਛੱਡਣਾ। ओ सिक्योरिटी मैन कहाँ छुपे हो तुम? और तुमने हमें बचा रहे, तुम खुद भाग गए हो। सॉरी सर, मैं घर से गोलियां लाना भूल गया था। सर ये गोलियां बेचकर नाश्ता कर लेता है। वो कितना जचता है तुम्हारे मुंह से नाश्ता। नाश्ते की बात करते हो तुम, कभी फंबल नहीं होते। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਫਰੀਦ ਪੁੱਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੇਣ ਔਰ ਟਰੰਪੂ ਨਹੀਂ ਹਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਬੇਸਹੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਂ ਜਾ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं ये। ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸਰ ਰਸੂ ਗਿਆ। अच्छा, ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਲਦੀਰਾਮ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ। कादा असर रसूख, कादा असर रसूख। और तू कदी समोसे वाले को चटनी वाले 2 लिफाफे ले कदी? फरीद साहब मैं एक समोसे दे नाल 3 चटनी वाले लिफाफे ले जे। ओए होए होए होए, एक बार तो मैं समोसा लिया भी नहीं, फिर भी चटनी वाला लिफाफा ले गया। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक को शीशे ने जवाब दे दिया, एक को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, एक को मोहल्ले के दुकानदार ने जवाब दे दिया, एक को तंदूर वाले ने जवाब दे दिया। फरीद साहब, जब से गोगे ने सुना ना कि मोहसिन नकवी साहब सहाफियों को प्लाट दे रहे हैं तो गोगा बड़ा अफसरदा है कि मैं क्यों एक्टर बन गया, मैं सहाफी बन जाता। गौरी साहब, सहाफी बनना कोई इतना आसान काम नहीं है। अपनी जिंदगी को खतरात के मुंह में धकेलना पड़ता है, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। सर जी सहाफी बनना मुश्किल है तो फिर मैं किसी टॉक शो का एंकर ही बन जाता। गोगा जी, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। इसमें यार तू क्यों मुश्किल च पैन रहे हैं? तू छोटा जिहा कोर्स करके ते रेलवे स्टेशन ते कुल्ली बन जा। बल्कि गोगे छोटे जे कोर्स ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਲ ਵਲੇਵੇਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਗੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਸਵਾਰ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ओह माय गॉड, मैं इंसान हूँ, मैं एंकर बनना चाहता हूँ। गोगा जी, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें अपने मिजाज, अपने ख्यालात, अपनी वाबस्तगी को गैर जानिबदाराना अंदाज में बालाताक रखते हुए मुख्तलिफ शख्सियात से मिलना पड़ता है। हाँ जी। सर जी, इस हिसाब से तो बंदा एंकर बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? तारीख में ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इस शोबे में नाम रोशन किया है, ऐसे बड़े बड़े और बेहतरीन शो किए। मसलन सर, भाई सबसे बड़ा नाम तो इस फील्ड में लैरी किंग का हुआ है। वेलकम सर, लैरी किंग। ओ सर, इनको तो हमने बहुत देखा है, ये तो बहुत लंबा अरसा शो करते रहे हैं। 25 years continuously। वाओ। CNN पर मेरा शो लैरी किंग लाइव मुसलसल चलता रहा और इतना तवील अरसा था कि एक ही वक्त पर चलने के हवाले से उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ। वाह जी वाह। सच बताऊं तो इस वक्त भी मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारी सीट पे आके बैठ जाऊं।
तुम्हें सामने बिठा लूं, फिर सोचता हूं कि नो, इंटरव्यूज किन लोगों के करूंगा। एक को शीशे ने जवाब दे दिया, एक को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, एक को मोहल्ले के दुकानदार ने जवाब दे दिया, एक को तंदूर वाले ने जवाब दे दिया। क्या बात है सर, आपने अपने कैरियर में लगभग 50,000 इंटरव्यूज किए हैं। वाह। 50,000? ये सारे इंसानों के इंटरव्यू थे या बीच में जिन्नों भूतों के भी थे? ਓਏ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ओ भाई, तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि अपनी अहद की बड़ी से बड़ी शख्सियत कोई ऐसी नहीं गुजरी जो लैरी किंग से इंटरव्यू की ख्वाहिशमंद ना हो। Oh, American President Yasser Arafat, Shah Hussein, Dalai Lama, Elizabeth Taylor, Mikhail Gorbachev, Barack Obama और बिल गेट्स, लेडी गागा, हर शोबे के लोगों से इंटरव्यू किया है। कभी किसी को तनकीद, एतराज या तासुब का इल्जाम लगाने का मौका नहीं है दी। वेरी नाइस। और मैं समझता हूं कि सहाबी होता ही वो है जिसके सवाल से उसकी शख्सियत या पसंद नापसंद ना झलके। बिल्कुल। बल्कि मैं समझता हूं कि आसान और सीधे सवाल ज्यादा गहरे जवाबात को जन्म देते हैं। वाह। सर जी, आपने लेडी गागा का इंटरव्यू कर लिया, लेडे गोगा का नहीं करना? अब तो मेरी डेथ हो चुकी है, फिर इंटरव्यू के लिए तुम्हें भी मरना पड़ेगा। गोगे और नाजुक ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਗੋਗੇ ਤੇਰਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ 4-5 ਮਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਕਰਾਚੀ ਲਿਆਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ? ओ नहीं भाई जी, लैरी साहब अदाकार लैरी साहब दे बड़े भाई जी ने। नो, नाम तो मेरा लॉरेंस हार्वे ज़ीगर था। जी। 1931 में मैं न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। 9 इयर्स का था कि फादर का डेथ हो गई। दैट्स व्हाई मैं हैंड टू माउथ हो गया। सो पढ़ाई छोड़कर काम काज पर लग गया। कैरियर का आगाज एक रेडियो स्टेशन से किया, अच्छा। जहाँ ऑफिस की सफाई सुथराई और छोटे मोटे काम करता था। अच्छा। Oh, yes. बस बाई चांस वो जो रेडियो का एक वाहिद अनाउंसर था, अचानक मुलाजमत छोड़कर चला गया। अच्छा। और मालिक ने मुझे अनाउंसमेंट के लिए बिठा दिया। अच्छा। सो 1 मई 1957 को फर्स्ट टाइम मेरा आवाज हवा के दोष पर गूंजा। वाओ। आफ्टर देन मैं 9 to 12 एक रेडियाई प्रोग्राम करना शुरू हो गया। अच्छा। तब तक मैं अपने असल नाम लॉरेंस हार्वे ज़ीगर के नाम से ही प्रोग्राम करता था। अच्छा। एक रोज रेडियो के जनरल मैनेजर ने मुझे टोकते हुए आसान नाम रखने का मशवरा दिया और मैंने अपना नाम लैरी किंग रख लिया। वाह। बात है। वाह। ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੇਰੀ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਬੇਰੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੇਰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਗੋਗੇ ਤੂੰ ਲੈਰੀ ਕਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਹਰਾਲ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ऐसे गोगे किंग कमांडा भी तेरे वर्गा ही सी। जानते हो मैंने अपनी जिंदगी का पहला इंटरव्यू किसका किया? किसका सर? एक रेस्टोरेंट के वेटर का। वाह, क्या जी, बात। ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉੱਠ ਤੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। लैरी, आपने 8 शादियां की और सबकी सब नाकाम हुई, इसकी क्या वजह है? 8 शादियां? सर जी, आपकी शिगिर्दी में आने की क्या फीस है? शादियां तो मैंने 7 की हैं, मगर एक बीवी के साथ 2 दफा करने से 8 हो गई। लेकिन शादियां मेरी नाकाम क्यों हो गई, ये मैंने पहले भी एक दफा बताया था। मुझे ऐसे लगता है कि सारी औरतें पागल होती हैं और मैं उनको समझ नहीं सका। सर, हो सकता है औरतें भी आपके बारे में यही सोचती हों कि ये भी हल्के से खिसके हुए हैं। लैरी साहब, समझ तो खैर कोई भी शौहर अपनी बीवी को नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि शादी ही खत्म कर दी जाए। देखें, ना समझने के बावजूद मैं औरतों की सलाहियतों का एतराफ़ करता हूँ। जी।
मैंने हमेशा उनके लिए काम किया। मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। आपको लगता था कि जब आपने शुरू किया तो आपका शो इतना तवील अरसा चलेगा और दुनिया में आपका नाम होगा? ये तो खैर कोई भी नहीं सोचता। हाँ, अलबत्ता मैं ये जरूर समझता हूँ कि अपना काम खुलूस नीयत से करो, उस पर पूरी मेहनत करो, होमवर्क करके करो। और मैं ये भी समझता हूँ कि जब आप अच्छी नीयत के साथ आप हार्ड वर्क करते हैं तो फिर कुदरत उसका सिला देती है। वाह वाह वाह। और सहाफत के हवाले से मैं समझता हूँ कि अच्छा शो किसी पर चीखे बगैर, किसी से उलझे बगैर, किसी से अपनी तारीफें कराए बगैर, किसी को जिच किए बगैर या उसकी धज्जियां उड़ाए बगैर भी हो सकता है। वाह 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 वाह। सिर्फ पूछने का, सवाल करने का हुनर आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सारी जिंदगी अपने काम के साथ जुड़े रहो। वाह। मैंने CNN से रिटायरमेंट के बाद सोशल मीडिया पर शो किया, फुल स्टॉप नहीं लगने दिया, बढ़ती उम्र या बीमारी को आड़े नहीं आने दिया, मौत से पहले तक बदलती दुनिया के इस प्लेटफॉर्म पर जुटा रहा जिसे सोशल मीडिया कहते हैं। एक्सीलेंट सर। सर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? या किसी मेहमान ने दूजे मेहमान ते पानी का गिलास सुट दिता होवे? या कोई माइक ला के निकल गया होवे कि भाई मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। भाई मैं स्टूडियो में शो करता था, रॉ वाली रेडी ते नहीं संकाटा। वेरी वेल सेड सर। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। उधर जाके दरख्त लगाएं, डाकू उनको पानी देंगे। डाकुओं को अगर कोई और काम देंगे तो वो फिर डकैती से मना हो जाएंगे ना। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। नाज़रीन, आम इंतख़ाबात और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब। शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बाबा? बिल्कुल ठीक, बताइए इलेक्शंस हो रहे हैं? देखो फरीद, इस वक्त तो बेशक अब अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पास कर ले, इलेक्शन होंगे ही होंगे। अच्छा। और 8 फरवरी को ही होंगे। वाह। उसकी वजह यह है कि हमारे जियालों ने जितना भंगड़ा डाला है, जितना झूमर डाला है, उनके तो लातों को खलियां बढ़ गई हैं। ये भुट्टो सर जी, आप तो खलियों की बात कर रहे हैं, मुझे तो भंगड़ा डालते हुए कड़ाला भी पड़ा है। आपके कुड़ाल रायगा नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह आवाम को उसकी बुनियादी सहूलतें मिलेंगी। अच्छा भाई, हम तो कहते हैं कि बुनियादी सहूलत दे दो, हमें कोई इक़्तिदार का लालच नहीं है। वाह वाह वाह। हम तो आवाम को बुनियादी सहूलियात देने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। वाह जी वाह। हमें कोई कुर्सी का लालच नहीं है। सर, अगर कुर्सी का लालच नहीं है तो अगर आप इलेक्शन जीत गए तो क्या दरी पे बैठ के आप हुकूमत करेंगे? बाबा, हुकूमत करनी है, दरी पे बैठ के आपके लिए दुआ नहीं करनी। हम तो आवाम को सिर्फ ये गुजारिश कर रहे हैं कि शख्सियात को वोट ना दें, पार्टी को वोट दें। जो पार्टी आपके लिए काम कर सकती है और जिसने आपके लिए काम किया है। जी। स्वाय पीपी के कौन सी पार्टी है जिसने अपने वादे पूरे किए हैं? शाह जी, नून लीग वाले कहते हैं हमने बड़े काम किए हैं, हमने आवाम से किए गए वादे पूरे किए हैं। उनके तो बहुत सारे दावे, मोटरवे, स्कूल, अस्पताल, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, सारी चीजों का दावा वो करते हैं। हाँ। फरीद, तुम्हारे जैसे लड़के दूल्हे के छोटे भाई होते हैं और शादी पे रटा भी डाल लेते हैं कि मेरे भाई की शादी है और मुझे ही बोटी नहीं मिली। देखो, ये आप बात नहीं करो, अवाम को देखने दो। अवाम समझदार है, अवाम अब माशाल्लाह समझ चुकी है, वो सबके ड्रामों को जानती है। वाह वाह। अवाम खुद देखे जिस पार्टी ने उनके लिए काम किए हैं, जिस पार्टी ने अवाम के साथ किए हुए वादे पूरे किए हैं, अवाम उसको वोट दे दे, बात खत्म हो गई। यानी सादा और आसान जुबान में आप ये कह रहे हैं कि अवाम पीपल्स पार्टी को वोट डाले। ऐसे ही नहीं कहता कि आप बड़े प्यारे सहाफी हैं। देखो, गिरेबानों को हाथ डालने और इज्जतें उछालने का दौर गुजर गया है। वाह जी वाह। अब सियासत में तहम्मुल, तदब्बुर और बुर्दबारी का दौर का आगाज हुआ है। जी। इसलिए पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत का एहसास रखती है। वाह। इसलिए जमहूरियत की कदर और कीमत को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सही।
अपने तर्ज अमल से पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन पर कोई आंच नहीं आने देंगे हम। ठीक है। देखो, माईशत, आइन और सियासत के दुश्मनों की अब मुल्क की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं रही। हमारे लिए तो तमाम सियासी पार्टियां काबिल एहतराम हैं, मगर आवाम ने अपना फैसला करना है। इंतखाबात में सिंध से पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है और ये सब देख रहे हैं, जबकि दीगर सूबों में भी इंशाल्लाह हमारे नताइज अच्छे निकलेंगे। शाह जी, आप कह रहे हैं तहम्मुल और तदब्बुर के नए दौर का आगाज हो रहा है। सियासी जलसों में बिलावल साहब रोजाना मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फरीद, तुम्हारे जैसा बच्चा मेहमानों के लिए बोतल लेने जाए तो आधी पी के उसमें पानी डाल के पूरी करके ले आता है। भाई, जब सियासी जलसे होते हैं तो एक दूसरे पे तनकीद तो होती है। अब जलसे के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बेस्ट फ्रेंड का मजमून तो नहीं सुना ना। असल में मसला ये है कि सिंध की सूरत हाल से वाजे हो गया है कि पीपी से कोई मुकाबला नहीं है, पीपी का कोई मुतबादल नहीं है। सही। बिलावल भुट्टो ने आवामी खिदमत के लिए 10 नकात दे दिए हैं। भाई, आप वो देखें, जो तनकीद हो रही है सिर्फ उस पे कान ना धरें। जो हमने अपने 10 नकात पेश किए हैं आवाम की खिदमत के लिए, आप वो बताएं लोगों को। शाह जी, क्या नुकात है आपके, बताइए। भाई, इतनी दफा बताए हैं, तुम्हें अभी भी याद नहीं हुए किस तरह तुम अमेरिका से पढ़ के आ गए। मुझे तो लगता है उधर यूनिवर्सिटी में तुम रोजाना अंग्रेजों से डंडे खाते होगे। ऐसी कोई बात नहीं है शाह जी। भाई, हमने लेबर कार्ड, किसान कार्ड और नौजवानों को वजीफे देने का वादा किया है। फिर कच्चे की जमीनें लीज करेंगे, मगर उन जमीनों के ऊपर दरख्त लगाने होंगे। कच्चे के लोग खुशहाल होंगे तो क्राइम का खात्मा होगा। शाह जी, क्या बात कर रहे हैं, कच्चे पर तो डाकुओं का कब्जा है, अवाम का कैसे राज होगा। भाई, आप उधर जाके दरख्त लगाएं, डाकू उनको पानी देंगे। डाकुओं को अगर कोई और काम देंगे तो वो फिर डकैती से मना हो जाएंगे ना। जब आप उधर दरख्त लगाएंगे तो डाकू पागल तो नहीं है ना, वो बंदूक उठा के तो डकैतियां करते फिरे। फिर उन दरख्तों के ऊपर जब फल लगेगा, फिर वही डाकू केलों के साथ रेड़ी बढ़ के तो गलियों में फिरेंगे, आवाजें लगाते फिरेंगे, हरी छाल का केला है, चितरी वाला केला है। देखिए, सियासत सीढ़ी नहीं, खिदमत का नाम है। वाह। हम ऐसा मंशूर पेश नहीं कर रहे जिसकी सीढ़ी के ऊपर पांव रख के तो हम इख्तदार की कुर्सी पे बैठ जाएं। हम तो खिदमत करने के लिए आना चाहते हैं। देखें, ऑन द सीरियस नोट मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी सरगर्मियां बढ़ी हैं। वाह। अल्लाह के फजल से हमारे दौर में बलोचिस्तान समेत दीगर सूबों से भी लोग सखर आते हैं। सेहत, तालीम समेत दीगर सहूलियात शहर में मौजूद हैं। वाह जी वाह। और अल्लाह के फजल से ये सारी जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है, इसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता है और बाकी क़यादत को जाता है। अल्लाह के फजल से हमने सिंध में और खास तौर पे अंदरून सिंध में बड़ा काम किया है। ऐसी बात नहीं है। शाह जी, मैं कराची का रहने वाला हूँ, लोगों को पीने का साफ पानी घरों में नहीं मिलता। भाई, परेशान क्यों होते हो? अब जब तुम चैनल वालों के साथ अपना एग्रीमेंट रिन्यू करो तो अपनी सैलरी के साथ साथ पानी वाली बोतलें भी लिखवा लो। उतनी देर तक इंशाल्लाह हमें दोबारा इक़्तिदार मिलेगा तो हम इसका भी बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब जब आपका कराची चक्कर लगेगा तो आपको पानी पीने वाला भी मिलेगा। नहाने वाला तो पहले भी मिल रहा है ना। मिल रहा है शाह जी, मगर टैंकर से मिल रहा है। तो क्या चाहते हो कि टैंकर वाला साथ साबुन भी दे के जाया कर? जाने दें शाह जी, K4 मंसूबा तो चालू हो ना सका, उसके इफ्तिताह पर इफ्तिताह ही होता रहता है। वाकई आप सही कह रहे हैं, इतनी दफा इफ्तिताह होने के बावजूद वो चालू नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उस पे किसी ने जादू टूना किया हुआ है। इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि अब हमें अगर इख्तिदार मिला तो हम भी एक बंदा जादू टूने वाला रखेंगे। आप फिक्र नहीं करें, हमें मालूम है कि बिजली पानी का उधर बड़ा मसला है। पानी का मसला भी हल होगा और बिजली का मसला भी। सोलर पैनल्स के जरिए मुफ्त बिजली देंगे इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि रियासत मजबूत, आवाम अपने कदमों पे खड़ी हो। वाह जी वाह। और इंशाल्लाह हम आवाम को कदमों पे खड़ा करके बताएंगे। शाह जी, आप माइंड ना कीजिएगा, वहाँ सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन तो मिलती नहीं है। मैं काफी दफा अंदरून सिंध गया हूँ, मैं डरता ही रहता हूँ। भाई, आप इतनी दफा अगर गए हो अंदरून सिंध में तो तुम्हारा अभी तक कुत्ता भी वाकिफ नहीं हुआ। उसके साथ वाकफियत बनाओ, उसको कहो भाई काटो नहीं, वहू वहू करो और निकलो यहाँ से। शाह जी, वो वाकफियत बनाए और आप अब तक वैक्सीन नहीं बना सके। देखिए, ये वाकई छोटे छोटे मसाइल बहुत सारे हैं।
मगर हम इंशाल्लाह उनको हल कर रहे हैं। पहले भी बहुत सारे मसाइल हल किए हैं, अब ये जो बाकी मसाइल कुछ रह गए हैं इंशाल्लाह इनको भी हल करेंगे। जी भुट्टो। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जफर साहब को मैंने कल बताया तो उनको ऐसे जैसे कोई दचका लगा है। ओए 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 कहते हैं ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी फौत हो गए हैं। ओए। मुझे अभी उनके बेटे का मैसेज आया है। अच्छा जी, कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके मुशाहिदे में, आपके तजुर्बे में, जी, जो दुनिया से चली जाती हैं तो ऐसे लगता है कि एक आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पोर्शन खाली हो गया है, बिल्कुल जी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सही। हमारे बड़े ही प्यारे भाई, बड़े और बड़े प्यारे बुजुर्ग और बड़े ही प्यारे दोस्त मैनचेस्टर में थे, हाजी खलील साहब। उनको हाजी कैली के नाम से सारे याद करते हैं। उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि भाई तो वो थे ही, मेरे साथ उनकी बड़ी पर्सनल मोहब्बत थी, मेल जोल था। मगर वो एक ऐसा शख्स था फरीद साहब कि बाखुदा मैंने इस तरह पाकिस्तान की खिदमत करते हुए बाहर के किसी कंट्री में किसी शख्स को नहीं देखा। क्या नो बात। डाउट सर। और खामोश खामोश तबाह, कोई नुमाइश नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ रहे, कुछ नहीं। वहाँ पे एक्टर्स गए हैं, वहाँ पे क्रिकेटर्स गए हैं, या कोई पाकिस्तानी ऐसा जिसको कोई क़याम के लिए कोई हौसला नहीं मिल रहा, कोई आलना नहीं मिल रहा, जी जी, वो हाजी साहब के पास चला गया अच्छा, और उन्होंने उसे अपने पैरों के नीचे ले लिया, जी बात है। इनकार ही नहीं किया। इस कदर वो पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करते थे, इस कदर खिदमत करते थे कि क्या बात है। आप यकीन माने कि 30-32 साल का मेरा उनका साथ था, सबका ही। जी सर, कई बड़े प्यारे दोस्त थे, चूंकि हम लोग जब शो करने के लिए जाते थे तो वो भरपूर खिदमत करते थे। क्या बात है। बल्कि हमारा मेन स्टेशन वो होता था, वहां से हम निकलते थे। हाँ जी, सोशल वर्कर सही और पाकिस्तानियों के खिदमतगार। क्या बात है, क्या बात है। कोई लालच नहीं, कोई ड्रामों का ऐसे आके ना लोग एक्टर्स को मिल रहे होते हैं या एक्ट्रेस को मिल रहे, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा शौक ही नहीं है। सिर्फ ये है कि ये मेरे पाकिस्तान के लोग हैं, मैंने इनकी खिदमत कर। ऐसा बहुत कम ही देखने में। ओहो, पहलवान गए हैं वहां, कोई एथलीट्स गए हैं, क्रिकेटर्स, बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर्स हमने उनके पास बैठे हुए थे। मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इतने नफीस आदमी के क्या बात है। कोई लालच नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, सिर्फ खिदमत खिदमत खिदमत। और जिस शख्स को मिलना है उसे साथ अल्लाह ताला के हवाले से, मजहब के हवाले से इतना गाइड करते थे। वाह। नेक आदमी। पिछले इतवार को जी जी, मेरी उनसे बात हो रही थी फोन पे, तो मुझे वो फुल लेक्चर दे रहे थे कि जरूर नमाज की तरफ ध्यान देते रहा करो, मिस नहीं करनी नमाज मिस नहीं करनी। क्या बात है। उम्रे के लिए भी चले जाया करें, हाजिरी दिया करें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके पास इस्तात हो तो जरूर जाया करें। फिर वहां पे रमजान के महीने में बहुत से, अब तो वो लोग ऐसे हैं ना वहाँ जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, जॉबलेस हैं, या चले गए हुए हैं, वहाँ जॉब मिल नहीं रही या इतनी इनकम नहीं है। रमजान में वो कोई 500 लोगों को राशन तकसीम करते थे। 500 लोगों को। जी जी जी, और किसी को पता ही नहीं, क्या बात किसी को नहीं पता। क्या बात है। वो चंद उनके जो दोस्त थे साथ उनके, अल्लाह ताला उन सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। एक तो बीच में चला गया आबिद, बड़ा प्यारा आबिद पहलवान, हम उसे कहते थे, क्रिकेटर थे वो, बड़ा ही नफीस आदमी, बड़ा पतीला पका के ना जी तो वो सबको खाना खिला रहा होता। वो बेचारा कोई 6 महीने पहले फौत हुआ, तो उसकी मोहब्बत इतनी थी आई साहब के साथ कि आई साहब उसके बाद खामोश से हो गए, खामोश से चुप लग गई। वो चुप लग गई। हमारे गुजरांवाला से उनका ताल्लुक था, खुद भी पहलवान आदमी थे, एथलीट थे, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे एथलीट। तो सबको सेहत और स्पोर्ट्स के हवाले से बाकायदा मदद कर रहे हैं, हर एक की लेक्चर दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो खुद भी अपना कितना ख्याल रखते होंगे अजीजी। ओ हो, मैं कहता हूँ जी कि लोगों का ही ख्याल रखते रहे हैं, लोगों का, ये सबके साथ, अमानत के साथ, नमाज के साथ।
एक मोहब्बत, जी सर। गोगे को छेड़ रहे हैं, एक मोहब्बत थी उनकी बड़ी प्यारी। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह को 32 साल पहले हम एक प्रमोटर हैं हमारे, उनके साथ शो करने के लिए गए। अच्छा। तो हम वहाँ पे आई साहब शो देखने के लिए आए हुए थे, तो उनसे मुलाकात हुई। हमारे गुजरांवाला के थे बड़े प्यारे, तो मैं उनको देख के बड़ा खुश हुआ। तो मैंने कहा आप माशाल्लाह शो देखा है आपने? कहते हाँ देखा है। तो हमारे साथ ही वो रेस्टोरेंट में आ गए, खाना हम खिलाते हैं ये वो। ने कहा नहीं वो तो प्रमोटर खिलाता है खाना शाना, उसकी ड्यूटी होती है, आप अब मेरे साथ आए। तो उधर ना जी कोई रिहाइश पे कोई गुफ्तगू हो रही थी। उसने कहा जी मैं किसी घर में ठहराऊंगा। मैंने कहा यार घरों में ठहरना नहीं अच्छा लगता, आपने होटल क्यों नहीं करवाया? अच्छा। तो ये उनसे तकरार हो रही थी, तो एकदम उठे हैं सीट से, तो मुझे बाजू से पकड़ के परे ले गए। तो कहते हैं कि आप उधर चले मेरे साथ, उधर फ्लैट है खाली पड़ा हुआ और सारा वेल फर्निश्ड है। अच्छा। तो आप उधर जाके सारे ने। मैंने बड़ा कहा, मैंने कहा नहीं आई साहब इनके हमारे पैकेज में ही शामिल होता है, जिम्मेदारी है उनकी, इनकी जिम्मेदारी है। नहीं 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 वो अच्छा नहीं लग रहा, आप तकरार कर रहे हैं, आप सारे टीम को पकड़े फौरन। अच्छा उनके ना जी काफी सारे उधर फ्लैट थे, कुछ उन्होंने किराए पे चढ़ाए हुए और को 3-4 फ्लैट उन्होंने इसी काम के लिए बाकायदा वक्फ किए हुए। वाह वाह वाह। कि जो मर्जी को आ रहा है उधर ठहर, और कोई किसी से कोई मुआवजा कोई लालच नहीं, कुछ बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। तो उधर ले गए। उसके बाद फिर ये पहली दफा वो ऐसे हुआ। फिर वो प्रमोटर जो हैं वो जब भी जाते थे कोई भी ड्रामा लेके, फिर उनको ही जाके कि जी हमें रिहाइश दे दें, और वो भी बेचारे बड़ी खुशी से दे देते थे। अच्छा फिर सिर्फ रिहाइश नहीं, उसको भर देते थे खाने पीने की चीजों। फिर दूसरे दिन आके सामान चेक भी करते थे कि कम तो नहीं हो गया, फिर ला के रख देना। बड़े प्यारे खिदमत करने वाले आदमी, बहुत कम ऐसे दर्द दिल रखने वाले लोग मिलते हैं। दर्द दिल तो चलो ठीक है, वो तो है साथ। पाकिस्तान के से मोहब्बत ऐसी कि मेरे पाकिस्तान से ये आया हुआ है, मेरे पाकिस्तान का है ये, मेरा पाकिस्तानी है। मतलब मैं हैरान होता था कि यार ये क्या शख्स है। ये आज तक 32 सालों में मैंने एक भी उनके मुंह से शिकायत नहीं सुनी कभी। वाह वाह। वरना हम जब भी गए हैं ना जी, तो लोगों ने, प्रमोटर्स ने, इधर उधर के लोगों ने हमें को दूसरी टीम के हवाले से कोई शिकायतें की हैं कि फलां आया था वो ये कर गया, फलां आया था वो ये तोड़ गया, मेरा फलां आया था हमने उसे यक रखा हुआ था। कभी एक बात नहीं मुंह से निकाली। ऐसा शख्स यार कभी देखा ही नहीं किसी को। किसी का पता चला है पाकिस्तान कि भाई ये इस मुसीबत में फंसा हुआ है, तो फोन कर देते थे कि यार मैंने फलां का सुना है, उस बेचारे का ये मसला बना हुआ है, उसकी को बेटी की शादी है या फलां जो है उसका ये, तो ये उसको फौरन करें जाके, मेरी तरफ से करें फटाफट। क्या बात है, बहुत खूब। ओहो बहुत खूब। कोई लेना देना नहीं, कोई किसी के साथ उसके साथ कोई राब्ता नहीं, मगर किसी से सुन लिया है बगैर किसी गर्ज के, किसी बगैर लिंक के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी ख्वाहिश के, फौरी तौर पे जुट जाते थे कि यार वो फलां का इस तरह का मसला है, तो वो बेचारा। अच्छा फिर मैं अक्सर वहाँ जाता था ना जी, तो वहाँ के रहने वालों को, लोगों को पता होता था कि ये इसका बड़ा प्यार है, इनके शहर के हैं और इनके भाई हैं। कोई ना कोई लाजमन मिल जाता था कि हाई साहब से कहें मुझे रख लें काम पे, उनका वेयर हाउस था काफी बड़ा। ऐसे ही कह देना हाई साहब इसको कहीं जॉब पे लगवा दें, लगवा क्या दें, इधर ही आ जाए ना कल। क्या बात। ना ही नहीं की, ना ही नहीं की किसी को इनकार नहीं। वहाँ पे नमाजें पढ़ी जा रही हैं, वहाँ पे खाने चल रहे हैं, और इतनी नफीस तबीयत, हो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बड़ी रहमतें करे। इस तरह के लोग ख़ास तौर पे हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं कि हमारा इस तरह का कोई सिलसिला बना ही नहीं हुआ कि हम लोग शो लेके कहीं परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से, इंटरटेनमेंट के हवाले से बाहर जाएं तो कोई एम्बेसी वाले को हमें पूछें या हमारी वहाँ पे कोई मदद करें ऐसी कि हमें कोई तकलीफ तो नहीं है। प्रॉब्लम्स कई होती है, मगर ये ऐसे शख्स थे कि जो किसी भी बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे एम्बेसडर से
ज्यादा खिदमत कर रहे थे वहां पाकिस्तान। क्या बात है। अच्छा ऐसा भी हुआ है, मैनचेस्टर का शो एक प्रमोटर ने बेचना था, वो नहीं बिका हुआ था। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि यार हाजी साहब से कहीं शो करवा लें। मैंने उनसे फोन किया, मैंने कहा हाजी साहब शो करवा लें आप अगर करा सकते हैं तो। जी। हाँ ठीक है, मेरे ज़िम्मे पड़ गया। अच्छा हम जब टीम लेके उस तारीख को जिस दिन शो था पहुंचे, तो अभी गाड़ी से उतरे नहीं तो ऐसे दरवाजे से ना उस प्रमोटर को पैसे पकड़ा दिए। वाह, अच्छा। मैंने आपके शो के पैसे। उसी वक्त पहले, वाह। अभी गाड़ी से भी नहीं उतरे उधर जाके। तो जब अंदर गए तो पता चला कि सरकार ने टिकट ही नहीं लगाई हुई। सारे मैनचेस्टर के लोगों में टिकटें तकसीम कर दी, मुफ्त आ जाए। सारे आए आगे शो देखे। मैंने कहा भाई साहब क्या किया आपने? ओ यार मैनू पैसे लेंदे आ शर्म आंदी है, मैं हुण सारे ते वाकफकार ने। तो कोई गल नहीं, पाकिस्तान दा शो होया, तुहाडा शो होया, सारे मैनचेस्टर ने देख लिया है, बहुत बड़ा शो। बड़ी बात है, ऐसे आदमी बहुत बड़ी बात है। हमारे एक और बड़े प्यारे वहाँ दोस्त हैं ब्रैडफोर्ड में, जफर तनवीर साहब। ये भाई साहब तो शो ही नहीं करवाते थे ना, हाँ। मगर सिर्फ खिदमत। तो जफर तनवीर साहब तो हमारा बाकायदा सारे इंग्लैंड में शोज करवाते थे। वो हमारी टीम के खास तौर पे वो वही करवाते थे। तो जफर साहब को मैंने कल बताया तो उनको ऐसे जैसे कोई धचका लगा है। ओए ओए ओए। कहते हैं ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी फौत हो गए हैं। ओए। मुझे अभी उनके बेटे का मैसेज आया है। और कुछ दिन पहले ही ना आपको बता रहा हूँ कि इतवार वाले दिन इतनी लंबी बात की और इतना लंबा लेक्चर दिया, इतना प्यार किया, सेहत का ख्याल रखा करें, खाना पीना घर में खाया पिया करें, बाहर से ना खाएं, खुदा के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, वॉक जरूर किया करें, वॉक जरूर किया करें। मतलब इतनी प्यारी तबीयत, इतनी नसीहत उन्होंने की। नफीस आदमी। मैं समझता हूँ कि जिंदगी में आपको कोई फिक्र कर रहा है आपकी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सरमाया होता है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा सरमाया होता है। अल्लाह ताला उनके दरजात को बुलंद करे अज़ीज़ी। और हमारी तो अब दुआ यही है कि उनकी अगली जो मंजिलें अल्लाह ताला वो आसान करे। आमीन आमीन। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि हर शाम उसकी ज़िंदगी का एक दिन ख़त्म हो जाता है और वो इतना बेबस है कि उसे रोक भी नहीं सकता। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।